Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about adult learning theory of मैक्लूम शेपर्ड नोल्स. ठीक है, मैक्लूम नोल्स की हम थ्योरी डिस्कस करेंगे. पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं हम फॉर एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन के लिए. एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन यूनिट 7 का पार्ट है ये आपका. ठीक है, तो अडल्ट लर्निंग थ्योरी की बात कर रहे हैं कि अडल्ट लर्निंग क्या होती है. एंड्रोगोजी. एंड्रोगोजी इज बेसिकली मीन्स अडल्ट लर्निंग. पैडागोजी मीन्स किड्स लर्निंग, चाइल्ड लर्निंग की हम बात करते हैं. और दूसरी तरफ आपकी है एंड्रोगोजी. एंड्रोगोजी इज अडल्ट लर्निंग. ठीक है, तो अडल्ट लर्निंग में क्या होता है कि कुछ थ्योरीज दी हैं, उसमें सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो नोल्स की है, जो आई थी 1968 में. अडल्ट लर्निंग थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी थी उसका नाम था अडल्ट लर्निंग थ्योरी, प्रपोज्ड बाय मैक्लूम शेपर्ड नोल्स. ठीक है, किसने दिया था? मैक्लूम शेपर्ड नोल्स ने. देयर आर मैनी डिफरेंट इन द वेज ऑफ अडल्ट लर्न एज अपोज टू चिल्ड्रन. देखिए, जब हम चिल्ड्रन किड्स लर्निंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ अडल्ट लर्निंग की बात करते हैं, दोनों में बहुत ही एक डिफरेंस है. तो जो बच्चों की हम लर्निंग की हम बात करते हैं उसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. टीचर को रेगुलर सेशंस देने होते हैं, मोटिवेट करना होता है, बच्चों की साइकोलॉजी समझनी होती है कि किस टाइप की साइकोलॉजी है उनकी, क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है. तो ज़्यादा रोल आपका टीचर्स का है, वो समझ के बच्चों को हम सिखाते हैं और एक इन्वायरमेंट बनाते हैं. लेकिन क्योंकि हमें उन्हें बताना है कि लर्निंग और ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है. दूसरी तरफ जो अडल्ट लर्नर्स हैं, अडल्ट लर्नर्स क्या हैं? जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, उनका माइंड में एक मोटिव फिक्स होता है. आप अपने आप को ही कंसिडर कीजिए, आप नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए, तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपका गोल क्या है और एक इंटरनल मोटिवेशन रहता है कि हाँ, मोटिवेशन की ज़रूरत आपको भी रहेगी, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि हमने ये काम करना है या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हमने सीखनी है, तो उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कोई एक थ्योरी है कि हाँ, हमने ये काम करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है. रेडीनेस टू लर्न बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है, इसका की वर्ड है रेडीनेस टू लर्न, कि आप सीखना चाहते हैं. ठीक है, तो रेडीनेस टू लर्न होती है इसमें. अभी टोटल क्या दिया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं. तो 5 अजम्पशंस दी थी अडल्ट लर्नर्स की. अडल्ट लर्नर्स हैं जो उनकी कुछ 5 बेसिक अजम्पशन है अकॉर्डिंग टू नोल्स. ठीक है, फर्स्ट वी हैव सेल्फ कंसेप्ट. अपने आप के बारे में उन्हें क्लियर है, सेल्फ कंसेप्ट है कि उनकी नीड्स क्या हैं, क्या सीखना है उन्हें, उनकी नीड एक्चुअली क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं. आप नेट जेआरएफ ध्यान रखिए क्योंकि हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो नेट जेआरएफ के लिए आप देखिए कि आपका मेन फोकस क्या है नेट जेआरएफ में. तो सेल्फ कंसेप्ट, फिर अपना एक रूटीन और लाइफ स्टाइल में पता है कि किस किस टाइप की उनकी नीड है, कैसे वो टाइम मैनेज करेंगे, क्या उन्हें सीखना है, उनके की एलिमेंट्स क्या हैं, किस पर्टिकुलर सिलेबस की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो किस टॉपिक पे ध्यान देना है, किस यूनिट पे ध्यान देना है. तो सेल्फ कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल, अपने आप को कंसिडर करके कुछ सीखते हैं वो. पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, उससे बहुत सीखते हैं. ठीक है, पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज को कंबाइन करते हैं. मैं जब भी आपको कोई लेक्चर दे रही हूँ तो मैं उनको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि एक कनेक्शन फील हो पाए. हमें बेस से पता होगा तो हम कनेक्टेड फील करेंगे. पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. रेडीनेस टू लर्न, सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट इज रेडीनेस टू लर्न. दे आर ऑलरेडी रेडीनेस, मतलब उनमें एक रेडीनेस है सीखने की. ठीक है, उन्हें आप पुश नहीं कर रहे हैं, पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि अच्छा सीखें और सीखें, लेकिन वो फिर भी सीखना चाहते हैं. ठीक है, ड्रिवन बाय द इंटरनल मोटिवेशन, उनके अंदर एक मोटिवेशन है कि उन्हें सीखना है. लर्निंग की बात करें ना, तो अडल्ट लर्निंग उन्हें पता होगा. आप कोई जॉब ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन में कितने आप इंटरेस्टेड हैं जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपका माइंड क्लियर है, आप में एक इंटरनल मोटिवेशन है कि आपने सीखना है. और एक इंटरनल मोटिवेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रेडीनेस टू लर्न. जब आपका डिफरेंस आता है पैडागोजी और एंड्रोगोजी में, तब कुछ की एलिमेंट से आंसर्स को मार्क करना है. प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, उनके पास एक प्रैक्टिकल रीजन है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है. प्रैक्टिकल रीजन. ठीक है, आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, क्योंकि पता है आपने फ्यूचर में पीएचडी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाती है. अडल्ट हैं तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाएगा. तो ये 5 अजम्पशंस आपने ध्यान रखनी है बेस्ड ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, पोस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ड्रिवन बाय इंटरनल मोटिवेशन, प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न. ठीक है, नाउ वी हैव 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रोगोजी. 4 आपके प्रिंसिपल हैं एंड्रोगोजी की. प्रिंसिपल नंबर 1, adult needs to be involved in the planning and evaluation of their instruction. जो अडल्ट नीड है वो इन्वॉल्व होंगी प्लानिंग और इवैल्यूएशन में, स्टूडेंट के हिसाब से चीज़ें होंगी. ठीक है,
प्लानिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक अडल्ट नीड्स को ध्यान रखा जाएगा, नीड्स टू बी कंसिडर्ड। क्या प्रिंसिपल है? अडल्ट नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। नोल्स के हिसाब से थ्योरी कर रहे हैं तो नोल्स का ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अडल्ट नीड्स टू बी इन्वॉल्व। आप कहाँ इन्वॉल्व करेंगे? जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। वर्क बेस्ड ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लर्नर एंड लर्निंग एंड असेसमेंट। जो वर्क बेस्ड ट्रेनिंग है ना, वहाँ पे आपका मेन फोकस होगा कि जब भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपकी प्लानिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक एंड असेसमेंट प्लान्स आर क्रिएटेड ऑन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपेयर करते हैं चीज़ें। जो आप ट्रेनिंग भी देते हैं कभी इंस्टीट्यूशंस में किसी भी चीज़ के लिए, तो इंडिविजुअल लेवल पे दी जाती है। ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है, प्लानिंग भी कर रहे हैं, इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं आप साथ साथ। देन वी हैव प्रिंसिपल नंबर 2, इंस्ट्रक्शन शुड बी टास्क ओरिएंटेड। कैसी होनी चाहिए कि कुछ करके दिखाएंगे, ना कि मेमोराइजेशन। हम जो बच्चों की बात करते हैं किड्स लर्निंग में, तो हम मेमोराइजेशन की तरफ फोकस करते हैं कि उन्हें कंटेंट क्लियर हो जाए, मेमोरी में उनके एक पार्ट बन जाए, क्योंकि जब तक समझ आएगी तब तक मेमोरी का पार्ट होना चाहिए, वो आंसर अच्छे से मार्क कर पाएँ। यहाँ बात करेंगे टास्क ओरिएंटेड। जो आप जिस टाइप की भी ट्रेनिंग देंगे, वर्क बेस्ड ट्रेनिंग अलाउ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन कॉमन टास्क परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। देखिए, आप किसी न्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हर कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, काम करने का तरीका होता है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब उस ट्रेनिंग में आपको अगर मशीनरी में काम करना है किसी पर्टिकुलर, तो बताया जाएगा हाउ टू यूज इट, क्या क्या इसकी फीचर्स हैं, कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे आपको अपना टाइम और कॉस्ट सेव करनी है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको समझाया जाएगा। प्रोफेशनली भी आपको एक कोर्स करेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। दैट मीन्स दैट्स बेस्ड ऑन योर टास्क ओरिएंटेड। प्रिंसिपल 3, adults are most interested in learning subject that have immediate relevance। ठीक है, adults जो हैं वो most interested होते हैं in learning subject। किसमें? learning subject में that have immediate relevance, जिनमें immediately आपको result मिलेगा। work based training is based on what people are currently doing in workplace, कि actually में क्या कर रहे हैं। flexibility होती है to fits in the personal and the professional environment। यहाँ पे adult जो है most interested होंगे in learning subject that of immediate relevance means your flexibility। ठीक है, कितने फ्लेक्सिबल आप हैं और फिट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और क्या एक्चुअली करंटली आप कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर की एलिमेंट कहें। अडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड रेदर देन कंटेंट ओरिएंटेड। हमें कोई कंटेंट नहीं टीच करना और उस कंटेंट का कोई टेस्ट नहीं लेना, हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। प्रॉब्लम सेंटर्ड होगी। आप यूनिट 1 देखेंगे, अब पेपर 1 देखेंगे, तो उसमें जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उस सब आपको कुछ सिखा रही हैं। एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में आप प्रोटोकॉल, अपने आसपास की चीज़ें, आपको एक अच्छी जीके मिलती है, नॉलेज मिलती है, और आपकी बाकी जो यूनिट है रीजनिंग है, आपकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस भी है वो आपकी मेंटल एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की तरफ बनाया गया है। आपकी 10 जो यूनिट्स हैं एजुकेशन की, कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये प्रॉब्लम सेंटर पे काम करेगी, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड पे, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, अच्छी हो। आप यूनिट 10 में देखेंगे एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपने देखेंगे कि क्या क्या किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज टीच कर रहे हैं आपको, ताकि फ्यूचर में जब आप टीचर बने तो आपको पता हो कि इन डिसेबिलिटीज को कैसे कंसिडर करना है, कैसे डील करना है ऐसे स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है, करिकुलम कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये सब प्रॉब्लम सेंटर्ड पे बेस्ड है। ठीक है, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड पे। जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो रियल सिचुएशन बेस्ड आते हैं। तो आप नेट जेआरएफ का एग्जांपल भी याद कर सकते हैं। तो ये जो आपकी थ्योरी थी नोल्स की थी, 1968 में दी थी। 5 अजम्पशन है और 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 5 अजम्पशन क्या है? सेल्फ कंसेप्ट, पोस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ड्रिवन बाय इंटरनल मोटिवेशन, प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, and first principle is adult needs to be involved in the planning and evaluation of the instruction. Then principle 2, instruction should be task oriented instead of memorization. Then we have the flexibility approach. The principle 4 is problem oriented and not content oriented। ठीक है, आपको प्लानिंग और इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व करना है, आपकी ट्रेनिंग टास्क ओरिएंटेड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो जो आप फिट हो जाएं, और आपकी प्रॉब्लम सेंटर होनी चाहिए। क्लियर? आई होप आपको समझ आई होगी क्लास। इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड जो भी चैनल के साथ नए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।